भगवान पर विश्वास है, संत पर विश्वास है, तो क्या होगा? निर्भयता प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने क्यों कहा, हनुमान जी इतने निर्भय क्यों हुए पता है आपको? कर मुद्रिका मेली मुख माए, और उस पे क्या है? राम नाम अंकित अति सुंदर। और राम नाम को रखना कहां है? सब भेष बना लेते हैं, सुंदर सुंदर वेश, लेकिन विडंबना है कि जो चीज रखने वाली है, मुख पर नाम कीर्तन नहीं, मुख पर नाम जप नहीं है। कितना भी कुछ कर लीजिए इस संसार में, क्योंकि आप कुछ करवर नहीं रहे, बुरा मत मानिएगा, नाम जप से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हमको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, कभी कभी तो आपकी सेवा ही आपके अभिमान का कारण बन जाती है। कोई भी सेवा हो, वाचिक सेवा, मानसिक सेवा, धन की सेवा, कोई भी सेवा हो, कभी कभी यदि हम नहीं संभलते हैं तो वो सेवा ही हमारे विनाश का कारण बन जाती है। वो सेवा ही अभिमान पैदा कर देती है। वो सेवा हमको निश्चिंत नहीं करती, अपितु वो सेवा हमारे अंदर भय प्रकट कर देती है। भय किस बात का? भय नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापोः, न शोष्यति मारुतः। जब हम ये आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, परंतु क्या है, संसार का संग करते करते हमारा आत्मबल कमजोर हो गया है। शारीरिक बल अच्छी बात है, परंतु शारीरिक बल से ही सब होने वाला नहीं है। शारीरिक बल के साथ साथ हमको आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। और सच है, यदि हमको भगवान पर विश्वास होता ना, तो हम इधर उधर जो आज की स्थिति बन गई है कथा जगत की, चमत्कार की स्थिति, कथा को हास्य का विषय बन गया। कथा भगवत चर्चा के लिए जो जिस कथा को सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं दिया, अमृत तुल्य ये स्थल, इसको व्यापार का साधन बना करके किस किस तरीके से लोगों को लुभाया जा रहा है। अनेकों प्रलोभन और प्रलोभन वो दे रहे हैं, उससे उनसे अधिक दोषी हम आप हैं, जो हम उनके प्रलोभन में आ भी इसलिए रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच है, बुरा मत मानिएगा, अभी आपको भगवान पे आपको विश्वास है नहीं। भाई यदि विश्वास होता तो भगवान के राज्य में तो कभी अधर्म हो ही नहीं सकता भाई। अरे राम राज्य बैठे त्रयलोक का, हर्षित भय गए सब शोका। कृष्ण जी आए क्यों? परित्राणाय साधु नाम। जब इनके जन्म का कारण ही यही है, क्यों? क्या कारण है? साधुओं की रक्षा। किसी का अहित भगवान करते ही नहीं, परंतु हमारा प्रलोभन, हमारे संसार की प्राप्ति की इच्छा हमारे अंदर भय को जन्म दे देती है। हमारे अंदर भय पैदा हो जाता है। भाई लड्डू की बात करने से लड्डू की प्राप्ति नहीं होती ना। आप प्रारंभ कर दो। लड्डू लड्डू कहने वाला दो व्यक्ति हो, या एक व्यक्ति लड्डू लड्डू कहता रहे और दूसरा व्यक्ति लड्डू की सामग्री ला करके, लड्डू का निर्माण करके, लड्डू का स्वाद भोग लगा करके पा जाए, तो वो कि ये जो सिर्फ लड्डू लड्डू कह रहा है। इसीलिए भगवान की बात मत करो, सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। भगवान को जिह्वा पे लाओ। क्यों?
क्योंकि जब ये आपके लिए, अरे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। और सन्मुख ला कौन सकता है? हनुमान जी ने क्या कहा, क्या देख क्या नव तुलसिका वृंद तह देखी कपिका हर्षित हो गया। हमारे आपका जो जीवन होगा, हमारे आपका जो घर होगा, हमारे आपकी जो जीवन शैली होगी, उसको देख करके कोई महापुरुष हम पर प्रसन्न हो ही जाएगा। और उन्हीं बिहारी जी के शरण में कर ले जा करके, जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, ये नारी क्या है? ये नारी आपके चरण कमलों को पाने के लिए लालायित है। कहा नहीं, मैं कैसे कर दे सकता हूं ना। ये जब संत के हृदय में मस्ती जगती है, क्यों? क्योंकि संत के हृदय में दैवीय संपदा का वास होता है। हनुमान जी ने कह दिया कि जाओ, पूछी क्या, आप कौन हैं? कही क्या राम कथा। हमारी कथा कुछ नहीं, जीव की कथा नहीं, कथा तो अरे कथा मेरे राघव की कल्याणकारी। बस हमारी कुछ नहीं, जीव की कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरी कुछ नहीं, राम कथा सब बखानी, सब कही। इसीलिए जब हमारा आपका आचरण शुद्ध होगा, क्योंकि देखिए एक साधारण जीव में और एक संत में इतना ही तो अंतर है कि साधारण जीव की दृष्टि संसार के लोगों पे रहती है। विभीषण जी भजन करते थे, लेकिन कभी कोई इच्छा नहीं जताई। हनुमान जी सरीखे संत दरवाजे पे स्वयं चल के आए हैं। बस हम आप अपने जीवन को, अपने कर्मों को सुंदर तरीके से करते रहें, भजन करते रहेंगे। एक ना एक दिन क्या होगा, कोई ना कोई हनुमान जी सरीखे, कोई ना कोई संत हमारे दरवाजे पर हमारी बांह पकड़ के ले जाकर के ठाकुर जी के चरण कमलों में जाकर के बिठा देगा। इसीलिए कह रहे हैं, संतन के संग लागु रे, अरे तेरी बढ़िया बनेगी संतन। लेकिन भैया हमारे गोस्वामी जी ने सजग बहुत किया है, समय की मांग है। पंडित वही जो गाल बजाओ। आज कलिजुग की वेशभूषा में जो हो रहा है, व्यासपीठ की मर्यादा है, धाम की मर्यादा है, परंतु इतना ही सिर्फ कह दूंगा कि अपने विवेक पूर्ण का, अपने विवेक का क्षय में तो होने दीजिए। अपने विवेक को देखते हुए कि संत है या संत के वेश में जो गोस्वामी जी ने कहा वो है।